नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट दिनेश माहौर। आज आपको मैं गुणनखंड सिखाऊंगा। गुणनखंड सीखने से पहले हमें जोड़ घटाव के कुछ नियम देखने होंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं। हमने कभी सीखा होगा कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है। यदि इन निशानों के बीच में गुणाकार हो तब। फिर भी हम देख सकते हैं जब दो निशान एक जैसे हों, यानी प्लस प्लस हो तो हम प्लस लिखेंगे, माइनस माइनस हो तो भी प्लस लिखेंगे। लेकिन जब प्लस और माइनस हो, यानी दो निशान अलग अलग हो, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो हम माइनस लिखेंगे, ठीक है। आपको इसी पे ध्यान रखना है, कोई ज़्यादा आवश्यक नहीं है फिर भी, ठीक है। तो आज हम गुणनखंड सीखेंगे। तो चलिए हम प्लस प्लस वाली मेथड के कुछ सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल कुछ इस प्रकार है, जिसमें लिखा हुआ है एक्स वर्ग प्लस 12x प्लस 27। ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड में जो पहली संख्या होती है वो हमेशा वर्ग वाली होनी चाहिए। चाहे यहाँ x वर्ग लिखा हो, चाहे y वर्ग लिखा हो, चाहे a वर्ग लिखा हो या b वर्ग लिखा हो। दूसरी संख्या सिंगल चर वाली होनी चाहिए, यानी यहाँ 12x लिखा है तो 12y हो सकता है, 12a हो सकता है, 12b हो सकता है। और तीसरी संख्या बिना एक्स वाई वाली होनी चाहिए, ना इधर ए बी पे से कोई संख्या नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो संख्या है आखिरी में जो दी है उस संख्या को किसी साइड में लिख लीजिए, जैसे कि 27। अब हम इस 27 के कुछ गुणनखंड पढ़ेंगे। गुणनखंड का मतलब है 27 को बांटना। हम देख सकते हैं कि 27 के आगे प्लस है, यानी कुछ ऐसे गुणनखंड का पढ़ने हैं जिसे जोड़ना है, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, पार आना चाहिए। तो 27 किसके पहाड़ में आता है कि जोड़ने पे 12 है। तो हम जानते हैं कि 27 9 के पहाड़ में आता है और 3 के पहाड़ में, जैसे 9 3 27 और 3 9 27, ठीक है। और हम जानते हैं कि 9 और 3 12 भी होता है, लेकिन ध्यान देगा कि बड़ी संख्या पहले लिखी जाए, इसीलिए हम यहाँ 9 3 27 लिखेंगे, ना कि 3 9 27। ध्यान दीजिएगा, बड़ी संख्या आगे होनी चाहिए। अब जब ये गुणनखंड लिख लिया जाए तो इस गुणनखंड से आगे, यानी इनके आगे कौन सा निशान आएगा वो भी ज़रूरी है। तो हम चलते हैं सवाल की तरफ, देखते हैं। तो यहाँ लिखा है एक्स वर्ग, फिर प्लस आया, यानी आगे से चलने पे जब पहले प्लस आता है तो उसे पहली संख्या के आगे लिखें। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर से प्लस आया, आगे वाला प्लस और पीछे वाला प्लस, प्लस प्लस। हम जानते हैं कि प्लस 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 होता है, इसीलिए 3 के आगे भी लिख देंगे प्लस, ठीक है। अब यहाँ हम देख सकते हैं चर x दिया हुआ है, इसीलिए 9 के पीछे भी x लिखेंगे और 3 के पीछे भी x लिखेंगे। अब ये जो संख्या हमारी बनी है, जिसे हम बोलते हैं 9x प्लस 3x, इस संख्या को हम इस 12x की जगह रख देंगे, ठीक है। तो हम देख सकते हैं x वर्ग प्लस 9x प्लस 3x प्लस 27, ठीक है, हमने लिख दी। अब दूसरी लाइन भी बहुत खास इंपॉर्टेंट है। दूसरी लाइन के लिए हमें इन्हें तोड़ना होगा। जैसे ये जो x वर्ग लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है कि x 2 बार, कितनी बार, x 2 बार। तो हम इसे लिख सकते हैं x गुणा x। ध्यान दीजिए, x वर्ग को 2x नहीं लिखते, x गुणा x ही लिखते हैं, ठीक है। ये प्लस है, ये 9x दिया हुआ है, 9 एक संख्या है और x एक चर संख्या है। इन दोनों के बीच में कोई निशान ना हो तो हम इनके बीच में गुणा मान के चल सकते हैं कि इनके बीच में गुणा है। उसी प्रकार 3 और x के बीच में भी कुछ नहीं है तो x है प्लस, ये प्लस का प्लस। ये आपको जो 27 दिखाई दे रहा है, आपने इसके गुणनखंड पढ़े हैं 9 3 27, तो हम यहाँ भी 9 3 27 लिखेंगे, जिस तरह हम बचपन में पहाड़े लिखा करते थे। अब हम 2 2 की जोड़ी बनाएंगे। जोड़ी उस संख्या को कहते हैं जिसके बीच में प्लस आए। हम देख सकते हैं x गुणा x और 9 गुणा x, इसके बीच में प्लस है, दिखाई दे रहा हो, इसीलिए दोनों जोड़ी कहलाएंगे, यानी दोनों जोड़ी में आ गए। उसी प्रकार 3 गुणा x प्लस 9 गुणा 3, तो हम देख सकते हैं इन दोनों के बीच में प्लस है, इसलिए ये भी जोड़ी है। जोड़ी में खास बात ये रखा जाए कि इस निशान के इस तरफ और निशान के उस तरफ, दोनों तरफ एक जैसा क्या क्या है। तो निशान के इस तरफ भी x है और निशान के उस तरफ भी x है, ठीक है, और कुछ मिल नहीं रहा है। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, जो एक जैसा है उसे एक बार उतार लिया,
उसके बना दीजिए इसके बाद कोष्टक। ये जो एक्स है उसे यहाँ लिख दीजिए। ये जो एक्स था जिसके ऊपर टिक करा है वो तो बाहर आ चुका है तो उसको फिर से नहीं लिखेंगे, प्लस का प्लस। ये 9 बचा तो 9 को भी लिख लीजिए। ये एक्स भी ऑलरेडी आ चुका है तो सब कुछ खत्म, तो कोष्टक बंद कर दीजिए। अब करेंगे बीच वाला निशान। ये बीच वाला निशान नीचे आ गया। हम देख सकते हैं इस निशान के इस तरफ और उस तरफ एक जैसी संख्या है 3 और 3, इसीलिए जो एक जैसी संख्या है उसे एक बार लिख लीजिए, तो लिख दिया। अब बनाएंगे कोष्टक। 3 आ गया बाहर, बचा क्या x, ये प्लस ये 9, 3 भैया बाहर चला गया तो बचा क्या, कुछ नहीं, तो कोष्टक पूर्ण कर दिया। अब हम देख सकते हैं x प्लस 9 और x प्लस 9 दोनों तरफ एक जैसी संख्या आई है। इसका मतलब है हम जो गुणनखंड कर रहे हैं वो सही है। यदि ये दोनों अलग अलग हो तो हमने गलत किया हुआ है, ठीक है। निशान का भी बदलाव नहीं आना चाहिए। अब ये दोनों संख्याओं को एक बार लिख दीजिए, x प्लस 9 को एक बार, ये दोनों की बारी चलेगी। अब दूसरा कोष्टक बनाइए और जो ऊपर की लाइन में बच गया है उसे नीचे उतार लीजिए, यानी x प्लस 3 को, ठीक है। तो ये सवाल हो गया यहाँ ख़त्म। तो चलिए इसी मेथड का हम दूसरा सवाल देखते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि x1 प्लस 10x प्लस 24 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि पहली संख्या वर्ग वाली है, फिर बिना वर्ग वाली है और लास्ट में सिंपल संख्या है। तो इस 24 को एक साइड में उतार लीजिए, ठीक है। अब हम देख सकते हैं एक बार उतार दिया। अब हमें इस 24 का गुणनखंड पढ़ना है और ऐसा गुणनखंड के जोड़ने पर 10 आए। थोड़ा सोचिए कि 24 के कौन से गुणनखंड होते हैं कि जोड़ने पर 10 आए। सही, बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना। 6 चौक 24, हम देख सकते हैं 6 चौक 24 है और 6 और 4 भी 10 होता है, इसका मतलब सही, ठीक है। अब हमें इन गुणनखंडों के आगे निशान लगाना होगा जो हमने गुणनखंड पढ़े हैं। तो निशान लगाने के लिए हम सवाल को लिखते हैं। सवाल से जब हम आगे पढ़ेंगे तो सबसे पहले प्लस आया तो इस प्लस को इस 6 के आगे रख लीजिए। उसके बाद ये जो प्लस दिया हुआ है इसके बाद आगे पढ़ेंगे तो फिर से प्लस आया, ये प्लस और ये प्लस, प्लस 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 होता है, इसीलिए हम इस 4 के आगे भी प्लस रखेंगे। ध्यान दीजिएगा बड़ी संख्या आगे रहनी चाहिए। अब ये x वर्ग चर है, यानी x चर है तो उसी चर को हम यहाँ लिखेंगे, लेकिन x वर्ग नहीं सिर्फ x लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ वर्ग नहीं आना चाहिए। तो यहाँ जो संख्या लिखी हुई है 6x प्लस 4x, इस संख्या को हम इस 10x की जगह रख देंगे। x वर्ग का x वर्ग प्लस का प्लस 6x का 6x प्लस 4x और प्लस 24, ये हमारी दूसरी लाइन संपन्न हुई। अब तीसरी लाइन से पहले बराबर करने के बाद तीसरी लाइन पे ये देखना होगा कि हमें इन्हें तोड़ना है जिससे सवाल आसान हो जाए, ठीक है। इस x वर्ग को हम इस प्रकार तोड़ सकते हैं, x गुणा x प्लस का प्लस 6 और x के बीच में कुछ नहीं है तो इसके बीच में गुणाकार होगा, तो 6 गुणा x प्लस 4 और इसके बीच में कुछ नहीं है तो इसके बीच में भी गुणाकार होगा, 4 गुणा x प्लस ये जो 24 दिया हुआ है इसके आधार पर हमने जो गुणनखंड पढ़े थे 6 चौक 24, उसी तरह हम यहाँ लिखेंगे 6 चौक 24, ठीक है। यहाँ आगे पीछे होगा तो चलेगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब हम 2 की जोड़ी बना लेंगे, ठीक है। 2 की जोड़ी किस पर निर्भर करती है, निशानों पर। हम देख सकते हैं x गुणा x प्लस 6 गुणा x, यानी इन दो संख्याओं के बीच में प्लस या माइनस हो तो ही जोड़ी कहलाएगी, यदि गुणाकार है तो जोड़ी नहीं कहलाएगी। उसी प्रकार यहाँ देखिए 4 गुणा x प्लस 4 गुणा 6, यानी यहाँ भी प्लस है तो ये भी एक जोड़ी बन गई। चलिए देखते हैं इस प्लस के इस तरफ और प्लस के इस तरफ एक जैसा क्या है वो देखिए और उस पर टिक कर लीजिए। तो प्लस के इस तरफ x है और प्लस के उस तरफ भी x है, तो दोनों पे टिक कर लो, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखिए इस प्लस के इस तरफ भी 4 है, प्लस के इस तरफ भी 4 है, इस पर भी टिक कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा जिस पे टिक किया हुआ है उसे एक ही बार लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ x, फिर बनाएंगे कोष्टक। ये x पे टिक नहीं था तो इसे लिखना होगा, ठीक है। ये x चला चुका है बाहर, इसको फिर से नहीं लिखेंगे, प्लस का प्लस, ये 6 आ गया, ये x ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं तो ये नहीं आएगा, तो कोष्टक बंद। अब ये प्लस नीचे उतरेगा भैया, ये उतर गया। अब हम देख सकते हैं यहाँ दोनों तरफ 4 है तो हम 4 लिखेंगे, फिर कोष्टक, 4 बाहर जा चुका है तो बचा क्या x प्लस का प्लस, ये 4 ऑलरेडी आ चुका है तो फिर से नहीं आएगा, और ये 6 लिखा हमने ये वाला और कोष्टक पूर्ण कर दिया। हम देख सकते हैं कि प्लस के इस तरफ और उस तरफ, यानी ये जो प्लस है
इसके तो इस तरफ और उस तरफ दोनों कमान में एक कोष्टक है जिसे x+6 और x+6 कह रहे हैं। इस प्रकार दोनों कोष्टक एक जैसे आते हैं तो सवाल सही जा रहा है। इन दो कोष्टकों को एक बार लिख लीजिए, x+6। अब बचा क्या, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा 4x+4, तो इन दोनों को दूसरे कोष्टक में लिख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार हमारा दूसरा सवाल भी संपन्न हुआ। ठीक है, इन दोनों सवालों के आधार पर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल दे रहा हूँ। आप इन तीनों सवालों को कीजिए और मुझे कमेंट में इसका आंसर दीजिए। आपने मुझे यहाँ तक देखा उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।